भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी अनमोल है और हमारे कर्म ही हमारी सफलता या असफलता को निर्धारित करते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करें जिससे जीवन सार्थक हो जाए। यदि आप अपने करियर और काम चुनने का हक अपने परिवार समाज को नहीं देना चाहते, बल्कि खुद अपनी समझ और विवेक से एक श्रेष्ठ काम चुनना चाहते हैं, जिसे करके आपको खुद पर गर्व हो और अपना दैनिक जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि किसी के दबाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से आप जीवन में सही काम चुन सकें। ये बात इसलिए भी समझनी बेहद जरूरी है क्योंकि जो दोस्त प्रियजन हमें किसी नौकरी या पद को हासिल करने की सलाह देते हैं, वो खुद अपनी नौकरी या व्यापार करके खुश नहीं है। अतः इससे पहले कि आप दूसरों की बातों से, उनके इरादों से प्रभावित हों, आपकी अपनी समझ ही आपको जीवन में सही काम करने में मदद करेगी। अन्यथा दूसरों के कहने पर आप जो भी काम चुनेंगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा और आप काम करके पैसा कमाने के बावजूद दुखी और परेशान रहेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिंदगी में कौन सा काम करें। अपने लिए सही काम का चुनाव दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, वो काम जो तुम्हारी आंतरिक दुर्बलता को मिटाए। दूसरा, वो काम है जो समाज और संसार की समस्या को खत्म करे। वे लोग जिन्हें लगता है अभी मुझ में किसी चीज का डर, लालच इत्यादि बहुत है और भीतर मेरी अनेक समस्याएं हैं जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, आपके मन में पैसे का लालच बहुत है और आपको लगता है कि कम पैसों में गुजारा होना संभव नहीं है, तो काम ऐसा चुनें जहां पैसे कम मिलते हों। इसी तरह आपको लोगों से बात करने में शर्म है, झिझक होती है, तो काम ऐसा चुनें जहां अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता हो। इसी तरह आपको नींद बहुत आती है, काम वासना बहुत सताती है, आलस्य बहुत आता है, तो काम ऐसा करें जिस काम से आपकी समस्या का समाधान हो। पर हम आम तौर पर हम इस तरह का काम चयन नहीं करते। हम परिवार और समाज के कहने पर अपने करियर का चयन करते हैं। इसी वजह से हमें पैसा इत्यादि आसानी से मिल जाता है, पर हम भीतर से तब भी परेशान रहते हैं। तो इस तरह आप अपनी किसी भी आंतरिक कमियों का सुधार कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अधिकतर लोगों में भीतर से कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं, लेकिन यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है मेरे अंदर ऐसी कोई खास कमी नहीं है जिसका मैं सामना न कर पाता हूं, तो ऐसे में आपके पास विकल्प है किसी ऐसे काम को करने का जिसे इस समय देश को, दुनिया को बहुत जरूरत हो। यह काम कुछ भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिसे करने के लिए योद्धाओं की जरूरत है। शुरुआत आपकी छोटे स्तर से ही होगी।
लेकिन आप इसी काम को अपना जीवन लक्ष्य बना लेते हैं। अपने अंतिम दिनों में आपको गर्व होगा कि मेरे पास पैसा, सम्मान और तमाम जीवन की सुख सुविधाओं को पाने का विकल्प था, पर मैंने अपनी जिंदगी उस काम में लगा दी जिसे करना ही मेरा धर्म था। निश्चित रूप से सही जीवन जीने का एक ही तरीका है, और वह यह है सच्चाई के मार्ग पर चलना। जी हाँ, अब ये बात आपके मन को न सुहाए, संभव है, पर अगर आप चाहते हैं जीवन में प्रेम हो, शांति हो, निडरता हो, ऐश्वर्य हो, तो यह मात्र सच्चाई से ही संभव हो सकता है। क्योंकि यदि सच्चाई के सिवा यदि अपने लक्ष्य किसी भी वस्तु को बना लिया तो धोखा ही पाओगे। बहुत से लोग पैसे को लक्ष्य बनाते हैं तो किसी का मकसद जिंदगी में लोगों से सम्मान पाना होता है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए लोग खुद को बहुत तकलीफ दर्द भी देते हैं, और खूब प्रयास करके उन्हें यदि अपना लक्ष्य मिल भी जाए तो फिर भी वो दुखी और बेचैन रहते हैं। इस बात का उदाहरण आप खुद के और समाज में लोगों के जीवन को देखकर जान सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को पैसे के लिए घटिया काम करते हुए। मैंने देखा है लोगों द्वारा किसी खास इंसान को खुश करने के लिए बाकियों का शोषण करते हैं। मैंने देखा है लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए कितनी बेवकूफियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रेमपूर्ण बेखौफ जिंदगी जीने की बजाय अधिकतर लोग मजबूरी में, दुख में, डर में कैसे पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि वे बेचारे जान नहीं पाते कि सच्चाई के सिवा लक्ष्य संसार में किसी भी चीज को बना लिया तो मन को चैन तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि सत्य ही सब कुछ है। सच से बड़ा और सुंदर कोई नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आपके चारों तरफ बीमारी फैली हो तो आप खुद भी स्वस्थ नहीं रह सकते। उसी तरह जब तक हम खुद, हमारा समाज और संपूर्ण देश खूबसूरत नहीं होता, हमारा जीवन खूबसूरत नहीं हो सकता। जीवन की खूबसूरती चेहरे और सूरत जैसी नहीं होती। जिसे हम खुद साफ कर लें तो रौनक आ जाएगी, लेकिन जिंदगी का मामला व्यक्तिगत नहीं होता। हमारा जीवन कैसा है ये हमारे आसपास का माहौल तय करता है। अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लोगों के इरादे नेक हो, मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो जाहिर है कि खुशियां आएंगी और एक खूबसूरत जीवन होगा। पर आज हम जैसे हालात देख रहे हैं, क्या वो खूबसूरती हमें दिखाई देती है? सच्चाई यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, शोषण, क्रोध का भाव रखते हैं। और ये हालात अगर हमें बदलने हैं और चाहते हैं हमारी जिंदगी अच्छी हो, तो हमें अपने स्वार्थ से आगे बढ़ना होगा। हमें समझना होगा कि सिर्फ अपना भला करके हम अपनी नैया पार नहीं लगा सकते। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी सोच बदलें और जो गंदी सोच समाज में लोगों के बीच व्याप्त है
उसे हटाकर दिल में प्रेम की भावना उजागर करें। उसमें अवश्य ही मेहनत लगेगी, दर्द होगा, पर गंदगी हटाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। जीवन जीने हेतु पैसा और शिक्षा दोनों अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों में से किसी भी चीज का अभाव है तो मनुष्य शारीरिक मानसिक दोनों तल पर जीवन जीने में समस्या हो सकती है। धन इंसान को जीवन यापन करने हेतु जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। दूसरी तरफ शिक्षा के आशय आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की शिक्षाओं से है। बाहरी शिक्षा माने संसार की समझ होना। आम तौर पर जो हमें विद्यालय, कॉलेज और हमारे परिवार में शिक्षा दी जाती है, वो हमारे भीतर दुनियादारी की समझ विकसित करती है ताकि हमें सामाजिक जीवन जीने में कठिनाई ना हो। इसके साथ ही आंतरिक शिक्षा, जिसे आत्मज्ञान भी कहा जाता है, इसलिए आवश्यक है ताकि हम स्वयं को जान सकें। यदि हमने संसार को जान लिया, परंतु ये मन क्या है, आत्मा क्या है और मन का संसार और सत्य से क्या संबंध है, नहीं जाना तो हम जीवन भर सांसारिक ज्ञान होने के बावजूद गलतियां करते और दुख झेलते हुए जीवन जिएंगे। लेकिन जिस इंसान के पास सांसारिक ज्ञान होने के साथ साथ आत्मज्ञान है, वही मात्र एक सही जिंदगी जीने के काबिल होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।